ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाळं भीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। गाथा नंबर 1 में आचार्य ने कहा, जीवम अजीवम दब्बम। जीव और अजीव दो द्रव्य हैं या ये द्रव्य हैं। फिर कहा, जो जीता है वह जीव है। अरे जो जीने वाला है उस जीव में 9 विशेषताएं हैं। पहला जीता है, दूसरा उपयोग वाला है, तीसरा अमूर्तिक है, चौथा करता है, फिर सदेह परिमाण वाला अपने शरीर के माप वाला है, भोगने वाला है, संसार में स्थित है, सिद्ध स्वरूपी है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला ऐसा जीव। बाहर में कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, ऐसा हमने निर्णय किया। और बार बार निज को ये याद दिलाना है कि ये 9 गुण मात्र मुझ में नहीं, अपितु यह तो जितने जितने अनंतानंत जीव हैं, चाहे वे निगोद में हैं, चाहे वे त्रियंचों में हैं, चाहे वे मनुष्यों में हैं, चाहे वे देवों में हैं, चाहे वे नरकों में हैं, वे सब जीव इसी रूप हैं। उनमें और हमें एक क्षण भी 1% भी अंतर नहीं है स्वभाव से, लेकिन वास्तविकता में महान महानतम अंतर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप लोग कहेंगे हमारे घर में ही अंतर है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। ये अंतर आए कहां से, इसकी चर्चा पूज्यवर आगे करेंगे। यहाँ पर गाथा नंबर 3 में वे आपको आगे लेकर चलते हैं और कहते हैं कि जीवो वह जीता है, ऐसा जो कहा है सो वह कैसे जीता है, इसे आपके सामने पूज्यवर रखते हैं। देखेंगे गाथा। मैं जीव हूं, जीता हूं। कैसे जीता हूं तो बताते। तिक काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय बवहारा सो जीवो ऋक्षय णयदो दु चेदना जस्य। तिक्काले चदुपाणा इंद्रियवल माऊ आण पाणोय बवहारा सो जीवो ऋक्षेणै दो दुचेदना जस्य। इसमें कठिन शब्द ऋक्षय, ऋक्षय, इस शब्द को ध्यान रखना। निश्चय नहीं, ऋक्षय णय दो, बस। फिर दु अलग से बोलना है, तो ऋक्षय णय दो दु चेदना जस्य। अब एक एक शब्द को देखते हैं। तिक काले मतलब तीनों कालों में, चदु मतलब 4, पाणा मतलब प्राण। कौन कौन से हैं वे चदु प्राण, तो पहला इंद्रिय, दूसरा बलम मतलब बल, फिर आऊ मतलब आयु, फिर आण पाण, आण पाणु, आण पाण मतलब स्वाक्षुक श्वास। जो भी प्रत्येक गाथा में कठिन शब्द आ रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में ऊपर लिखें। द्रव्य संग्रह शब्दार्थ गाथा नंबर 1 शब्द नंबर 1, सामने उसका अर्थ।
इसके पास आपके पास एक पूरा चार्ट होगा सुंदर सा, एक बार उसको देखेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आया आण पाण, तो ये शब्द कठिन है, तो आपको याद करने के लिए लिख लीजिए स्वाक्षुक श्वास, या मतलब और, तो इंद्रिय, बल, आयु और स्वाक्षुक श्वास। व्यवहारा अर्थात व्यवहार नए से, सो मतलब वह, जीवो मतलब जीव है। निश्चय दो और निश्चय नए से, दु अर्थात निश्चित ही, चेतना चेतना, जस्य जिसके, ये इनके शब्दों के अर्थ हुए। अब इसको हम अच्छी तरह अन्वय अर्थ के रूप में देखते हैं। इसको हमें पढ़ना कैसे है, तो जस्य जिसके, किसके, इसके, अपने को याद दिलाओ वापस कि ये कहानी अपनी है, तो इसके, तो जिसके, तिक काले तीनों कालों में, तीनों काल मतलब अतीत, वर्तमान और आने वाला निकट भविष्य, इन तीनों में क्या स्थिति है, तो जिसके तिक काले तीनों कालों में, इंद्रिय अर्थात इंद्री, बलम मतलब बल, आयु मतलब आयु, या मतलब और, आण पाणो मतलब स्वाक्षुक श्वास, ये चदुपाणा चार प्राण हैं। तिक्काले चदुपाणा, अपनी संपत्ति क्या है, ये चार प्राण ही अपनी संपत्ति है। अनादिकाल से लेकर आज तक हम इन चार प्राणों से जीते आए हैं। कंबड़ होती रही ऊपर नीचे, अभी आगे जब प्राणों का विस्तार करेंगे तो आपको बताएंगे कि प्राण क्या है, लेकिन हम वास्तविकता में उन प्राणों के बीच जीते हुए भी हम क्या हैं, इसे जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम तीनों कालों में मतलब आज तक और आगे भी इन चतुपाणा चार प्रकार के प्राणों से जीते हैं। विचार प्राण कौन से हैं, इंद्री, बल, आयु और स्वाक्षुक श्वास। व्यवहारा सो जीवो, व्यवहार नए से वही जीव है। और निश्चय, निश्चय नए से क्या, चेतना जस्य, जस्य मतलब जिसके, चेतना ही प्राण है, वह जीव है। ओहो, सिद्ध परमात्मा हैं, उनके क्या है, ना उनके आयु है, ना इंद्रियां हैं, ना बल है, ना स्वाक्षुक श्वास है, फिर भी जी रहे हैं कि, तो जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, चेतना के बल पर जी रहे हैं। तो चेतना जस्य, जिसकी चेतना ही अद्भुत अलौकिक रूप में कार्य कर रही है, वे उस चेतना के बल से जी रहे। अब सामान्य अर्थ क्या बना, जिसके तीनों कालों में चार, इंद्री, बल, आयु और स्वाक्षुक श्वास, ये चार प्राण हैं, व्यवहार नए से उसे जीव कहते हैं, और निश्चय नए से चेतना ही जिसका प्राण है उसे हम जीव कहते हैं। मतलब उसके जीने का लक्षण क्या है, उसके जीने का लक्षण व्यवहार में, संसार अवस्था में कैसा है, व्यवहार में तो इंद्रियादिक प्राणों के बल पर जीता है, और स्वभाव से, निश्चय से वह अपने स्वयं के आत्म परिणामों की जो शक्ति है, चेतना जिसका नाम है, ज्ञान दर्शन रूप जो शक्ति है, जीवत्व की जो शक्ति है, उसके बल पर जीता है। आइए अब एक एक शब्द का विस्तार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहा तिक्काले, तीनों काल, अतीत, भविष्य और वर्तमान। सबसे पहले ये निर्णय बने, हम तीनों कालों में जीते हैं, मतलब अतीत में भी हम अनंत काल से हैं और आने वाले अनंत कालों तक हम रहेंगे। बाहर में अच्छी कंडीशन मिले अथवा नहीं मिले, तब भी मैं जीऊंगा। मैं किसी के द्वारा बनाया नहीं गया हूं जो मिट जाऊंगा। मैं तो हमेशा से था, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा।
इसलिए मुझे यहाँ मिटाने वाला, मारने वाला अन्य कोई भी कुछ भी नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ जो तिक्काले तीनों कालों में जीता है। अब जीना कैसे है? तो जीने के लिए कुछ सामग्रियां चाहिए। तो मूलभूत सामग्री है चतुर्पाणा, 4 प्रकार का प्राण। भैया जी हम लोग तो कभी कभी सुनते थे प्राण तो 10 प्रकार के होते हैं, यहां ये 4 प्रकार के प्राण से क्या कहना चाह रहे हैं? तो प्राण 10 प्रकार के जो होते हैं उनमें मूलभूत प्राण तो हैं 4, इंद्री, बल, आयु और स्वाक्षुक श्वास। फिर इनके ही भेद होने के बाद 10 प्राण हो जाते हैं। फिर से मूलभूत प्राण कितने हैं? तो मूलभूत प्राण तो 4 ही हैं, लेकिन उनके ही भेद कर देने के बाद वह इस रूप में व्यक्त होते हैं। इसलिए मूलभूत कितने प्राण हैं? तो मूलभूत प्राण हैं 4। उन 4 प्राणों को यहां पर आपके सामने बताते। प्राण क्या है? शक्ति विशेष का नाम प्राण है, जिसके माध्यम से जीव जीता है। ऐसी शक्ति का नाम प्राण है। और वो प्राण कितने प्रकार का है? तो प्राण 4 प्रकार का है। इंद्री जो 5 भेद वाली है, तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। फिर बल जो 3 प्रकार का है, मन, वचन और काय। फिर इसके बाद आयु, फिर इसके बाद स्वाक्षुक श्वास। टोटल प्राण कितने हुए? 10। अब इन 10 प्राणों में से किसी जीव के 5 इंद्रियों में से केवल 1 इंद्रिय है, तो किसी के 5 हैं। बल में से किन्हीं के 1 बल है, किन्हीं के 3 बल हैं। आयु सबके है और स्वाक्षुक श्वास सबके है। तो टोटल प्राण कितने हो गए? 10 प्राण। लेकिन मिनिमाइज करके कम से कम प्राण हैं 4। इसीलिए हमको मूलभूत प्राण कह दिए 4 और विशेष 10 प्राण। विशेष प्राण क्या है? प्राण शक्ति है जिससे हम जी रहे हैं। अनादिकाल से आज तक जिसके बल पर हम यहां पहुंच गए, वे ही प्राण हैं। और मूलभूत प्राण क्या है? मूलभूत प्राण है चेतना। ठीक, आगे। अब व्यवहारा सो जीवो, ये व्यवहार और निश्चय क्या है? ये तो कोई अलग सी बात लग रही है, दूसरी दुनिया की, अपनी बात नहीं समझ में आ रही। तो अपनी कॉपी में अच्छी तरह एक चार्ट तैयार करें। उस चार्ट में एक तरफ लिखें निश्चय और एक तरफ लिखें व्यवहार। निश्चय व्यवहार क्या है? तो लिखें व्यवहार में सबसे पहले व्यवहार, फिर निश्चय। व्यवहार क्या है? जो नए वस्तु के अशुद्ध भेद सहित, ब्रैकेट में लिखे खंड खंड स्वरूप का और अयथार्थता का कथन करता है, वह निश्चय, वह व्यवहार नय है। फिर जाएंगे सेकंड, निश्चय नय। निश्चय नय क्या है? जो वस्तु के शुद्ध भेद रहित और वास्तविक स्वरूप का कथन करता है, वह निश्चय नय है। अब अच्छी तरह समझ में आ गया? अब एक उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, उस उदाहरण से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते उदाहरण क्या है। बहुत अच्छी तरह समझना, जितना हम इस उदाहरण को समझेंगे उतना हमको विषय क्लियर हो जाएगा। उदाहरण क्या है? हाँ, श्रीमती रचना जी यहां बैठी हुई हैं। ठीक है, रचना जी दोषी कहां से हैं आप?
अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक, चलो इनको वो राइट कर सकते हैं आप। दाऊद सर। दाहोद, ठीक। ये पढ़ रही हैं, सामने इनको बच्चे ने पूछा कि मम्मी हमको कुछ चाहिए, क्या चाहिए? तो इन्होंने उसको कहा कि वहां पर टेबल पर घी का डिब्बा रखा है या रोटी का डिब्बा रखा है, उसे लाओ। तो बच्चा गया, उसने सारी टेबल पे देखा, घी का डिब्बा उसको नहीं मिला, रोटी का डिब्बा उसको नहीं मिला। वो बच्चा लौट कर आया और मम्मी को कहता है कि मम्मी हमको नहीं मिला। मम्मी कहती फिर से जाऊं, वहीं रखा है। अरे अब भी रख के आई हूं, थोड़ा ज्यादा देर हुई है। बच्चा फिर गया, फिर ढूंढा, फिर नहीं मिला। मम्मी कहती तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, चल मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। माँ अपने साथ बच्चे को लेकर गई और एक स्टील के डिब्बे को कहती है देखो ये रोटी का डिब्बा है और ये घी का डिब्बा है। तो बच्चा कहता है कि माँ ये क्या बोल रही हो, ये तो स्टील का डिब्बा है, हमको स्कूल में बताया था ये स्टील है, वो प्लास्टिक है। तो माँ कहती है सुनो, ये स्टील का डिब्बा है, ये इसका निश्चय शुद्ध स्वरूप है, लेकिन जिस स्टील के डिब्बे में रोटी रखी जाती है उसे रोटी का डिब्बा कहते हैं, ये व्यवहार है। फिर से अच्छी तरह समझना, बहुत अच्छी तरह जीवन को, हर एक चीज आपके घर में है, बाहर नहीं जाना। ये ग्रंथों का विषय नहीं, ये जीवन का विषय है। घड़ा मिट्टी का है लेकिन कहते हो आप पानी का, तो मिट्टी का जो घड़ा है ये निश्चय नय है, और पानी का घड़ा कहना ये व्यवहार नय है, क्योंकि जिस घड़े में पानी है वो पानी का घड़ा है, जिस घड़े में घी है वो घी का घड़ा है। ये क्या हो गया, ये उसकी अव्यक्त अवस्था, उसकी अशुद्ध अवस्था, उसकी अयथार्थ अवस्था का कथन कर रहा है, उसका नाम व्यवहार नय है। और जो द्रव्य की शुद्धता का, पूर्णता का खंड रहित, अखंड, अभेद कथन कर रहा है, शुद्ध कथन, वास्तविक कथन कर रहा है, उसका नाम निश्चय नय है। कोई हाथ पे हाथ रख के कह रहा है मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, आत्मानंद स्वभावी हूं, शुद्ध स्वरूपी हूं, और शुद्ध स्वरूपी शुद्ध स्वरूपी शुद्ध स्वरूपी कहता रहा। सामने उसकी पत्नी आई और थाली रखी, थाली देखी बड़ी अच्छी, और उठाकर एक ग्रास ग्रहण करने को अंदर गया और तुरंत ही थाली चक्रवत घूमने लगी। ये क्या हो गया? अब कहता है मैं क्रुद्ध स्वभावी हूं। अरे क्रुद्ध स्वभावी कैसे हो गया? क्योंकि आपने दाल में नमक तो डाला ही नहीं, बिना नमक की सब्जी बना दी। तो एक क्षण पहले जो कह रहा था कि मैं शुद्ध स्वभावी हूं, ये निश्चय नय का विषय था, और जैसे ही रोटी की तरह उपयोग गया व्यवहार में आ गया। तो जो शुद्ध की ओर जा रहा है वो निश्चय नय, जो अशुद्ध की ओर जा रहा है, अव्यक्त की ओर जा रहा है, वो व्यवहार नय। अब इनका प्रयोग आचार्य बार बार आपके सामने करेंगे। तो नय किसे कहते हैं? तो वस्तु के किसी एक देश का कथन करना, एक समय में कोई एक बात कहना। अरे या तो मिट्टी का है या फिर पानी का है, कोई एक बात कहो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, आप एक ही मटके को मिट्टी का भी कहते हो और एक ही मटके को पानी का भी कहते हो, या पानी का मटका अलग से मिलता है? दाहोद में मिलता क्या कि पानी का मटका अलग होता है, मिट्टी का मटका अलग होता है? हाँ, आप लोग वहां जाते हो क्या, वो स्टेशनरी या स्टील की दुकान पर, और वहां जाके बोलते हो रोटी का डिब्बा दो, तो रोटी का डिब्बा अलग से देता होगा, फिर कहते हो एक स्टील का डिब्बा दो। तो ऐसा नहीं होता, एक ही वस्तु है, एक समय में जब उसके शुद्ध स्वरूप का कथन किया जाए तो वही आत्म द्रव्य, आत्म तत्व सिद्धों के समान शुद्ध कहा जाता है, और दूसरे ही क्षण जब उसका कथन व्यवहार से किया जाए तो लोभी, पापी, कामी, मोही, मायावी, छली, कपटी आत्मा मैं ही हूं। तो मैं जब
निज आत्म तत्व की शुद्ध अवस्था का वर्णन करता हूं तो मैं ही निश्चय हूं, और जब मैं ही उस आत्मा की बाहरी विकृतियों का वर्णन करता हूं सो व्यवहार हूं। तो ये जो वस्तु के एक देश का कथन करता है, वस्तु के किसी एक अंश का कथन कर रहा है, वो व्यवहार नय, वो नय है। और उस नय में जो अशुद्ध का कथन कर रहा है वो व्यवहार नय, जो शुद्ध का कथन कर रहा है वो निश्चय नय। क्लियर हुआ? जिनको क्लियर नहीं हुआ बार बार समझने की कोशिश करना। जितना उदाहरण हमने आपको दिया उस उदाहरण को आज 2-4 बार याद करके हंसना। ऐसा तो रोज होता है, घी का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा, चाय की पत्ती का डिब्बा, तो हम रोज बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में डिब्बा है किस चीज के आज जाके नोटिस करना। अभी तक तो आपको रोटी का डिब्बा, चावल का डिब्बा, दाल का डिब्बा दिखता था। आज डिब्बा को देखोगे तो स्टील दिखेगा, निश्चय नहीं हुआ, और उसके अंदर रखा चावल दिखेगा तो व्यवहार नहीं हुआ। समझ रहे हैं? फिर से इसे देखोगे व्यवहार दिखेगा, इसके अंदर विराजमान उस तत्व को देखोगे तो निश्चय दिखेगा। मंदिर में जाओगे पत्थर को देखोगे तो व्यवहार दिखेगा, और परमात्मा को देखोगे तो निश्चय दिखेगा। ऐसे ही सड़क पर खड़े हुए एक सूकर को देखोगे तो व्यवहार दिखेगा, उस सूकर में भविष्य के भगवान देखोगे तो निश्चय दिखेगा। तो ऐसे ही हर एक वस्तु को देखने का, दिखाने का जो व्यवस्था है वो जिन शासन में बनाई गई है उसका नाम नय है। तो आज आप अच्छी तरह अपने डिब्बों को देख के संभाल के उन पर स्लिप लगाना। डिब्बा तो स्टील का है, ये निश्चय न है, लेकिन इसमें रखा चावल है, व्यवहार नहीं। डालते जाओ, व्यवहार से तो, निश्चय से तो प्लास्टिक का डिब्बा है, व्यवहार से चावल का डिब्बा है। ऐसे ही मैं निज आत्म तत्व निश्चय से भगवान आत्मा हूं, बाह्य से पापी, लोभी, कामी, मोही, सब प्रकार की दुर्गंधगियों से भरा हुआ आत्मा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो व्यवहार से तो मैं इन सबसे जीता हूं, लेकिन वास्तविकता में इन सब के बिना भी मैं जीता हूं। वो मेरी चेतना शक्ति, मेरी जीवत्व शक्ति, मेरी ज्ञान दर्शन शक्ति के बल पर मैं जीता हूं, बाहर के आलंबनों के बिना भी जीता हूं। यद्यपि आज तक जिए नहीं उसके बिना, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं आज तक निज आत्म शक्ति, चेतना शक्ति, जीवत्व शक्ति के बल पर जीता हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा बाह्य के किसी एक उपकरण का समाप्त हो जाने पर मैं मर जाता, लेकिन वहां में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है फिर भी मैं जीता था, जी रहा हूं और जीऊंगा। फिर से देखो बार बार इस गाथा को और अपने आप को जीने का एक संबल दो कि बाहर में मैं नहीं जी रहा हूं, मैं तो अपने ही प्राणों के बल पर जी रहा हूं, इंद्रियों के बल पर जीता हूं, मैं अपनी ही बलों के बल पर जीता हूं, मैं अपनी आयु कर्म के बल पर जीता हूं, और मैं अपने स्वाक्षुक श्वास के बल पर जीता हूं। स्वाक्षुक श्वास रुक जाएगा तो अन्य प्राण भी काम नहीं करेंगे, इसीलिए इनकी रक्षा करने के लिए कहा जाता है। और अंत में चेतना जस्य व शुद्धात्मा सिद्धों की ओर देखो, वे अपनी चेतना के बल पर जीते हैं। वहां ना आयु है, न स्वाक्षुक श्वास है, न इंद्रियां हैं, न बल है, फिर भी वे जीते हैं। तो अच्छी तरह इनको अपने में घटित करके देखें। कैसे देखें? तो एक बार अपने कॉपी में ऊपर से लिखो 10 प्राण। नाम लिख लिया इंद्री, इंद्री के 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। बल में मन, वचन, काय। नीचे आए आयु, फिर स्वाक्षुक श्वास। तो कोई भी जीव है संसार अवस्था में रहता है और वह 1 इंद्रियों में उत्पन्न हुआ। अब लगाना शुरू करें तो 1 इंद्री में जाएगा तो इंद्रियों में से 1 इंद्री, बल में से केवल काय बल, क्योंकि ना उसके पास रसना है तो बोल नहीं सकता और मन भी नहीं है, तो 2 चीजें कम हो गई, तो बचा 1 काय बल। आयु, आयु कर्म है तभी तो यहां है, और स्वाक्षुक श्वास, तो कितने प्राण हो गए? 4। किसके? 1 इंद्री के। तो 1 इंद्री जीव के 4 प्राण, 1 इंद्री, 1 काय बल, आयु और स्वाक्षुक श्वास। ठीक, अब आते हैं हम 2 इंद्रिय जीव के पास। तो 2 इंद्रिय जीव के पास एक तो इंद्री बढ़ गई,
तो एक प्राण वो बढ़ गया, हो गए 5 प्राण। और काय बल के साथ साथ अब वचन बल भी आ गया, क्योंकि यहां रसना इंद्रिय आई तो रसना इंद्रिय के साथ वचन बल भी आ गया। तो कितने प्राण हो गए? 6 प्राण। तो 2 इंद्रिय के 6 प्राण। अब 3 इंद्रिय के 1 इंद्रिय और बढ़ गई तो 7 प्राण। 4 इंद्रिय की 1 इंद्रिय और बढ़ी तो 8 प्राण। और असंगी पंच इंद्रिय जिनके मन नहीं है उनके 9 प्राण, और जिनके मन है उनके 10 प्राण। अब आप लोगों के कितने कितने प्राण हैं खोज करो। हाँ, अपने अपने प्राणों की खोज करो। हमारे कितने प्राण हैं? तो हमारे टोटल 10 प्राण हैं। ठीक है, तो 10 प्राणों से हम जीते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम इनसे नहीं, हम तो अपनी चेतना शक्ति के बल पर जीते हैं, क्योंकि हम तो चेतना जस में बिलीव करते हैं। तो क्या करो? बाहर के प्राणों को अलग कर दो? नहीं, बाहर के प्राण भी प्राण हैं, अन्यथा क्या होगा? प्राण चले जाएंगे तो प्राण चले जाएंगे। क्या समझ में आ रहा? सांस रुक गई तो प्राण चले जाएंगे, ये प्राण गए तो प्राण चले जाएंगे। जीव मरेगा नहीं, लेकिन इस देह का विसर्जन हो जाएगा। इसे पहले कहा था ना, प्रश्न पूछा था किसी ने कि जो आत्मा है वो तो ना जी रहा है, वो ना तो जन्म ले रहा है और ना ही मर रहा है, लेकिन जन्म मरण किसका हो रहा है? तो जन्म मरण हो रहा है उस आत्मा की मिश्रित अवस्था से युक्त शरीर का। सुबह शरीर जन्म रहा है, वो शरीर मर रहा है, और जब शरीर का जन्म और शरीर का मरण हो रहा है उस बीच में ये प्राण बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसलिए इन प्राणों की रक्षा के लिए भोजन दिया जाता है, अच्छी सुख सांस ली जाती है, टेंशन से बचा जाता है और अपने को अच्छे एनवायरमेंट में रखा जाता है। अन्यथा क्या होगा? एक क्षण के लिए भी कोई यहां पे दबा दे, गला दबा दे, कोई अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर दे, तो एक क्षण में ही वे 10 प्राण लुप्त हो जाएंगे और ये देह विसर्जित हो जाएगी। तो समझ में आया? फिर से देखते हैं। तिक्काले तीनों कालों में चतुपाणा चारों प्राणों से जीता है, सो वह व्यवहार से जीव है। निश्चय नय दो दुचेतना जस्य, और निश्चय नय से जिसके चेतना ही प्राण है वह जीव है। आप अच्छी तरह जीते रहें और जो जी रहे हैं उनके जीवन में बाधक ना बने। बस यही इस गाथा का सार है कि जो जी रहे हैं उनके जीवन में बाधक नहीं साधक बने। आप कभी किसी से नहीं कहना हम हैं सो तुम जी रहे हो। क्या आप लोग बोलते ना, ये नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, वो नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा। तो वास्तविकता में किसी के नहीं होने पर भी किसी का कुछ नहीं होता, क्योंकि जो जी रहा है वो निज प्राणों के बल पर जी रहा है। तो किसी से नहीं कहना हम नहीं रहेंगे तो जी के दिखाओ। माताएं गुस्सा में कहती हैं हाँ हम नहीं रहेंगे तो खा के दिखाओ, हम नहीं रहेंगे तो जी के दिखाओ। तो ये प्राण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहो, तुम उसके कर्ता नहीं बनो। वो जी रहा है निज प्राणों के बल पर, वो मरेगा निज प्राणों की हानि के बल पर। वास्तविकता में तो वह चेतन आत्मा है, ना तो वह जन्मा है तो ना ही वो मरेगा। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। और बाहर में जो जीना और मरण हो रहा है वो वास्तविक नहीं, वो तो अवास्तविक है, क्योंकि वह शरीर में घटित हो रहा है। मुझ आत्मा तो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। तो इन गाथाओं को पढ़ने के बाद जो सार है, जो अमृत है, वो अमृत अमृत ग्रहण करना है। शब्दों को अकेले ग्रहण नहीं करना कि शब्दों को अगर यहां ग्रहण करेगा तो लोड पड़ जाएगा, और अर्थ को ग्रहण करेगा कि मैं आत्मा बार बार जी रहा हूं। किससे? प्राणों से। वास्तविकता में मैं अपनी चेतना के बल पर जी रहा हूं। कब से? अनादिकाल से। कब तक जीऊंगा? अनंत कालों तक। ऐसे उन प्राणों को ध्यान रखते हुए एक इंद्रिय से लेकर 5 संगी पंच इंद्रिय तक प्रत्येक के प्राणों को आपके सामने रखा। अब केवली भगवान के विषय में प्रसंग आता है, तो केवली भगवान वास्तविकता में तो 10 प्राण वाले हैं, लेकिन प्राण यद्यपि क्षयोपशमिक शक्ति होते हैं, ये क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं, और भगवान के क्षयोपशम नहीं अब क्षायक शक्तियां आ गई हैं, इसलिए 5 इंद्रियां उनके काम नहीं करती, मन उनके काम नहीं करता। इसलिए उनके ये 6 प्राण कम हो जाने से 4 प्राण वाला भी उनको कहा गया है। उनके केवल काय बल है, वचन बल है, आयु कर्म है और स्वाक्षुक श्वास है। इन 4 प्राणों के बल पर भी अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा समोशरण में विराजमान रहते हैं, और सिद्ध बनने पर वे प्राण भी समाप्त हो जाने पर
चेतना जस्य, एक चेतना रूप प्राण के बल पर जीते हैं। वही हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। एक दिन हम भी अपने चेतना के बल पर जिए, इस मंगल भावना के साथ। जैनम जयतु शासनम।